श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हम कक्षा साइंस की कक्षा ही है, साइंस की कक्षा क्लास 10 की। तो चैप्टर नंबर 8 है कार्बन व उसकी यौगिक। तो हम अपरूप पढ़ रहे थे। अपरूप में हीरा को पिछले भाग में पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला भाग देखिए। अब है ये ग्रेफाइट वाला। ग्रेफाइट की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये सब कार्बन है, ये बिंदु है कार्बन, ऐसी स्ट्रक्चर होती है षष्ठकोणीय। कैसी संरचना है, कैसी संरचना हो गई, षष्ठकोणीय। ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन किस रूप से व्यवस्थित होते हैं, षष्ठकोणीय में। और षष्ठकोणीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं सभी कार्बन इस प्रकार से, दो परतें हैं, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कार्बन। ये सभी कार्बन है, ये क्या है, कार्बन। अब कार्बन किस संरचना में, षष्ठकोणीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। और दो कार्बनों की षष्ठकोण में, दो कार्बन के मध्य की दूरी 1.2 एंगस्ट्रॉम, यानी ये दूरी है इन दो कार्बनों के मध्य की, वो 1.42 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 एंगस्ट्रॉम पूरा 10 की पावर 10। और जो दो परतें हैं, ये प्रथम परत होगी फर्स्ट परत, ये सेकंड। तो इन दोनों परतों के बीच एक बल पाया जाता है, वो क्या है, वो बल है वांडर वाल बल, अनेक प्रकार का आकर्षण है। तो इन दोनों परतों के बीच की दूरी है ना, वो 3.4 यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम दोनों परतों की। इन दोनों परतों के मध्य बल वांडरवाल बल। कार्बन की संरचना में होते हैं षष्ठकोणीय में, वांडरवाल बल पाए जाते हैं। अब जो बंध कोण होता है कार्बन के मध्य का, वो 120 डिग्री। कार्बन ये जो ये दे रखा है वही बंध कोण। अब हम बारी बारी से ग्रेफाइट पढ़ेंगे। ग्रेफाइट में कार्बन का क्या है, एक अपरूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है। अब ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से बना है, ग्रेफो, जिसका अर्थ है लिखना, यानी लिखने वाली पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। लिखने वाली पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। और इसकी जो संरचना है, वास्तविक संरचना, एक तो षष्ठकोणीय हो गई, चलो षष्ठकोणीय परतदार संरचना, मतलब ऊपर वाला षष्ठकोण में सभी कार्बन, लेकिन दो परत हैं तो परतदार, मतलब कार्बन परतदार षष्ठकोणीय संरचना भी होती है। ये हमारे दो कुछ संरचना के बारे में होगी। परतदार षष्ठकोणीय संरचना, षष्ठकोणीय परतदार संरचना क्रिस्टलीय अपरूप है, वांडरवाल बल पाया जाता है। अब कुछ और देखते हैं इसके गुण, प्रॉपर्टीज क्या क्या। अब है विद्युत का सुचालक। विद्युत का क्या है, सुचालक। हीरा था कुचालक। सुचालक का कारण क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये हो गई। अब ग्रेफाइट कठोर नहीं होता हीरे की तरह, क्या होता है, मुलायम और एवं चिकना। मुलायम में चिकना ये है कि जो कार्बन के मध्य बंध है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गए। तो इन दोनों परतों के बीच कुछ गैप आ जाएगा, बहुत दूरी है, वांडरवाल बल पाया जाए, दुर्बल है, तो वो कुछ चिकना भी होता है। चिकना होने का क्या कारण पाया जाता है, यही कि वांडरवाल बल पाए जाते हैं इनके मध्य। अब आपको स्पष्ट कर देता हूं क्या कारण है। ग्रेफाइट की दो परतों के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल पाए जाते हैं, जो काफी दुर्बल होते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं और परतें फिसलकर एक दूसरे पर आ जाती है। इस कारण ये चिकने और मुलायम होते हैं। ये हमारी संरचना हो गई। प्रत्येक कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब और क्या है,
एक बार और पढ़ लेते हैं विस्तार से क्या है, दोबारा देख लेते हैं। कार्बन शब्द ग्रेफो शब्द से बना है, किससे? ग्रेफो, जिसका अर्थ है लिखना, यानी लिखने वाली पेंसिल में पाया जाता है। ये सामान्य वेरो। दूसरा, कार्बन में, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 3 परमाणु के साथ एक ही तल में बंध बनाकर षष्ठकोणीय संरचना बनाते हैं। षष्ठकोणीय एक ही तल में बनाते हैं 3 बंध, और एक चौथा बंध इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और इसमें एक बंध द्विबंध होता है, एक द्विबंध होता है जिससे कम दूरी होगी। ये हो गया हमारा। कार्बन की 4 संयोजकता होती है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठकोणीय परतदार संरचना होती है, षष्ठकोणीय परतदार। ये षष्ठकोणीय होगी, ये 2 परत के रूप में हो गया तो परतदार संरचना। अब 2 परतों के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल होने के कारण या उनके मध्य अधिक दूरी होने के कारण परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। यही कारण है ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है, और मुलायम और चिकना होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है शुष्क स्नेहक के रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में। शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति व 2 परतों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण ग्रेफाइट द्युत का सुचालक है, द्युत का सुचालक है, और साथ ही एक चमकीला पदार्थ है। ये सब प्रॉपर्टी हो। क्या? द्युत का सुचालक, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुलायम चिकना, 2 परतें पाई जाती है जिनके मध्य दुर्बल बंध पाया जाता है, परतें एक दूसरे पर फिसल जाती है, मुलायम है, इसलिए इसे शुष्क स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। संरचना षष्ठकोणीय परतेदार संरचना होती है, बंध कोण 120 डिग्री, दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये सब कुछ हो। ग्रेफो का अर्थ लिखना, ये है हमारा सब कुछ ग्रेफाइट के बारे में। अब है ग्रेफाइट के उपयोग। उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट? एक तो जो हमारी पेंसिल होती हैं उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, पेंसिल, लिखने वाली पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल, पेंसिल में एक तो ये हो गया, एक। 2, दूसरा क्या है, शुष्क स्नेह के रूप में। क्यों? मुलायम चिकना होता है, जब हम गाड़ी है उसमें ऑयल भेजते हैं, वो यही होता है शुष्क स्नेह के रूप में, मतलब पानी नहीं होता, यही होता है, शुष्क स्नेह के रूप में किया जाता है। 3 नंबर इसका उपयोग है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, इलेक्ट्रोड बनाने में। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड एक मतलब एक ऐसा होता है इलेक्ट्रोड, मतलब 4 इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, क्योंकि इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका उपयोग जो रसायन है, विद्युत रसायन, उसमें किया जाता है इलेक्ट्रोड के रूप में, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, विद्युत का सुचालक, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जा सकता है। और चौथा जो है कारण है नाभिक भट्टी में, नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में। अब नाभिकीय भट्टी क्या है? जहां पर नाभिक की विक्रिया करवाई जाती है, बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है, तो कार्बन बहुत ही छोटा होता है, छोटाकार होता है, तो छोटाकार होने के कारण ये किसी से टकराएगा ना, तो इसकी क्या होगी, कार्बन वाले ग्रेफाइट की ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, और मूल पिंड की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। ऊर्जा, मूल पिंड की ऊर्जा कम हो गई, उसकी ऊर्जा कम हो गई, मूल पिंड की ऊर्जा कम हो गई, तो क्या होगा, उसका वेग कम हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा, तो इसे ही तो मंदक कहते हैं। मंद हो गया मतलब कह देंगे। मंदक क्या है? जो नाभिक विक्रिया में विखंडनशील यौगिक की वेग को, ऊर्जा को कम कर देता है, वो मंदक है। ग्रेफाइट ऊर्जा ग्रहण कर लेगा हल्काकार होने के कारण, ये। और एक है लोहे की वस्तु पर पॉलिश करने में काम आता है। लोहे की वस्तु ताकि जंग ना लगे, क्योंकि लोहे को इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ही लोहा इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कोई पदार्थ ऑक्सीकरण करने की कोशिश करेगा, तो उसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ग्रेफाइट का तो हो जाएगा ऑक्सीकरण, लेकिन लोहे का नहीं होगा। इस प्रकार आप संक्षेप में पढ़ लेते हैं। फुलन ऐसी संरचना होती है, परतदार षष्ठकोणीय संरचना में पाया जाता है। ये 120 डिग्री बंद कोण होता है,
और कार्बन कार्बन के मध्य की षष्ठकोणीय संरचना में तो 1.42 एंगस्ट्रॉम दूरी होती है। दो परतों के मध्य की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो परतों के मध्य जो बंध पाया जाता है वो पाया जाता है वान डेर वाल बंध है। अब इसका सुचालक होता है विद्युत का ग्रेफाइट। ये चीज सब कुछ पढ़ ली हमने। अब कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। धन्यवाद।